सो हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप नवोदय विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बात करें फ्रेंड्स तो जवाहर नवोदय विद्यालय में नई शिक्षकों की भर्ती निकल करके आ चुकी है। जहां पे देखें फ्रेंड्स तो आपको यहां पे सैलरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि सैलरी में देखें तो आपको 34,125 रुपया प्रति महीने के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसमें आपको किसी भी तरीके का रिटन एग्जामिनेशन वगैरह देखने को नहीं मिलता है, बल्कि यह पूरी तरीके से बिना परीक्षा वाली सीधी भर्ती होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस भर्ती के लिए क्या योग्यता रखा गया है, चयन की प्रक्रिया क्या होने वाली है, उम्र की सीमा कहां तक रखी गई है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। दोस्तों, साथ ही में देखें तो इस भर्ती में आपको, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि नवोदय विद्यालय है रेसिडेंशियल स्कूल है, और जितने भी रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं वहां पे आपको फ्री में रेसिडेंस और साथ ही में देखें तो फूड प्रोवाइड करवाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं तो आपको यह मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की वैकेंसी बहुत ही कम निकल करके आती है, और आती भी है तो लोगों को पता नहीं चलता है, इस कारण से वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। साथ ही में देखिए फ्रेंड्स तो इसमें फॉर्म भरना स्टार्टिंग हो चुका है, और इसकी जो लास्ट डेट है 17 अगस्त 2026 तक होने वाली है, यानी कि आप यहाँ पे 17 अगस्त 2026 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सारी इन्फॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन समझते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि किस वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशंस वगैरह रखी गई है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स तो अगर टीजीटी मैथमेटिक्स की अगर देखें या सोशल साइंस या इंग्लिश सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी रिलीज किया गया इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो इसके लिए अगर क्वालिफिकेशन के ऊपर में देखें तो सबसे पहले देखें तो अगर आपके पास 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है किसी भी रीजनल कॉलेज से एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में अगर आपने पास आउट कर लिया है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स, अगर आपके पास बैचलर या ऑनर्स डिग्री वगैरह है एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में, या फिर अगर आपने ऑल्सो एग्रीगेट करते किसी भी सब्जेक्ट्स या कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट वगैरह है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर देखें तो कॉलम नंबर सी में बताया गया कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में कंसर्न सब्जेक्ट में या फिर कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है एटलीस्ट यहाँ पे 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन वगैरह है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, अगर देखें तो अगर आपके पास सीटेट और स्टेट अगर आपने क्वालिफाई किया तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट सीटेट और स्टेट आप यहाँ पे टीजीटी मैथमेटिक्स, सोशल साइंस या इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता दिया गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कि सीटेट एंड स्टेट यहाँ पे मैंडेटरी है, आपके पास यहाँ पे सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। दोस्तों, अगर सेकंड पोस्ट के ऊपर में देखें तो जो सेकंड पोस्ट आपको है, सेकंड पोस्ट में आपको एक वैकेंसी देखने को मिलेगी जो कि सोशल साइंस पोस्ट के लिए है, और इसके लिए नंबर वैकेंसी भी आपको एक है। दोस्तों, अगर देखें यहाँ पे इसके लिए स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्या रहती है, तो इसके लिए अगर अपने कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट है इसमें अप्लाई करने के लिए 2 सब्जेक्ट का अगर आपके पास कॉम्बिनेशन है, जैसे कि हिस्ट्री विथ ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, या फिर ज्योग्राफी के साथ में हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 सब्जेक्ट का आपको कॉम्बिनेशन होना जरूरी है सोशल साइंस में टीचर बनने के लिए। दोस्तों, अगर देखें तो इसके लिए क्या आपके पास यहाँ पे सैलरी वगैरह रहती है, तो इसके लिए जो सैलरी आपको है 34,125 रुपीज़ आपको पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर अपर एज लिमिट की अगर बात करें दोस्तों, तो अगर आप यहाँ पे 50 साल तक के कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको 1/1/2027 के अकॉर्डिंग आपको एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। दोस्तों, अगर देखें तो इस भर्ती में अगर आपके पास हिस्ट्री ज्योग्राफी एज एबव सब्जेक्ट के रूप में अगर स्टडी किया है, अगर एटलीस्ट अपने 3 ईयर में ग्रेजुएशन के रूप में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर देखें तो इस फॉर्म में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास अगर बीए का अगर इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस अगर किया है तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स तो टीजीटी एसएसटी में आपको यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट यहाँ पे नहीं मांगे जाएंगे। और साथ ही में देखिए फ्रेंड्स तो इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपके पास बीएड का डिग्री होना भी कंपलसरी बताया गया है। साथ ही में देखें तो अगर आपके पास कॉम्पिटेंसी में देखें तो यहाँ पे जो टीचिंग होगा पूरी तरीके से आप इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम दोनों सब्जेक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। और डिस्क्राइबल नॉलेज में देखें तो एक्सपीरियंस जो आपके पास अगर वर्किंग रेसिडेंशियल स्कूल में है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे माना जाएंगे, और आपको यहाँ पे जो प्रेफरेंस वगैरह है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर नॉलेज के ऊपर में देखें तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो जैसे ही आपको डिस्क्राइबल कहीं पे अगर आपको दिखता है तो इसका मतलब होता है कि वो कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। दोस्तों, सेकेंड वैकेंसी के ऊपर में देखें तो जो सेकेंड वैकेंसी है वो टीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी होने वाली है। तो इसके लिए देखें फ्रेंड्स तो एक वैकेंसी इसके लिए भी रिलीज किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे अगर आपके पास बैचलर डिग्री के रूप में मैथ सब्जेक्ट से या फिर फिजिक्स एंड वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट जैसे कि केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिक्स वगैरह में है,
तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि कॉलम नंबर 2 में कि इन केस अगर सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 6 एज मेंशन अबव इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ्स एंड फिजिक्स इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन एंड 3 सब्जेक्ट्स वाइज मैथ्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन के रूप में फर्स्ट या फिर सेकेंड ईयर में अगर आपके पास है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। दोस्तों अगर देखें तो टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आपको सैलरी क्या प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो इसके लिए जो सैलरी आपको है 34,125 रुपीज़ पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। दोस्तों अगर एज लिमिट के ऊपर में देखें तो इसका जो एज लिमिट है 50 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो कैलकुलेशन है एज का 1/1/2027 के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाती है। डिस्क्रिमिनल नॉलेज में देखें तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी वर्किंग रेसिडेंशियल स्कूल का तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और बेसिक नॉलेज अगर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस वगैरह ज़्यादा देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर सेकंड वैकेंसी के ऊपर में देखें तो जो आपकी सेकंड वैकेंसी है टीजीटी इंग्लिश के लिए वैकेंसी होने वाली, तो इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। अगर इसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर में देखें तो इंग्लिश सब्जेक्ट में 3 ईयर के रूप में अगर आपके पास डिग्री कोर्स का अगर सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वर्किंग इन रेसिडेंशियल स्कूल का और बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का है तो ज़्यादा ही आपको अच्छा देखा जाएगा। और इसके लिए अगर सैलरी के ऊपर मैं देखें तो 34,125 रुपीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसके लिए भी आपको 50 साल तक आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह देखने को मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स देखिए कि इस भर्ती में आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और क्या यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है, इसका क्या कहाँ की यह वैकेंसी है। तो यह जो आपकी वैकेंसी है आपको पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि आपको यहाँ पे समिति के द्वारा वैकेंसी को रिलीज किया गया है, जिसके अगर देखें गांव के नाम को तो जिंक नगर गांव है और सुंदरगढ़ की यह वैकेंसी होने वाली है, जो कि अगर स्टेट की देखें तो यह ओडिशा की वैकेंसी है। तो ऑल इंडिया से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल आते हैं या फिर ईएमआरएस के स्कूल आते हैं वो पूरी तरीके से सेंट्रल लेवल की आप स्कूल हो चुकी है। तो इसलिए फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप आपके पास है यानी कि आप किसी भारतीय नागरिक है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो किसी भी आप यहाँ पे स्टेट के हो। तो दोस्तों देखें तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 10 अगस्त 2026 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया था। और डायरेक्टली अगर फ्रेंड्स देखें तो इसमें आपको किस तरीके से अप्लाई वगैरह कर पाएंगे, तो उसके लिए अगर देखें तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म को आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। तो यह एक बायोडाटा जैसा आपको यहाँ पर फॉर्म देखने को मिलेगा जिसको आपको हैंड रिटन में पहले आपको किसी भी साइबर कैफे से जाना है और वहां से निकालने के बाद हैंड रिटन में फॉर्म को आपको पहले फिलअप कर लेना है। और जैसे आप इसको हैंड रिटन में फिलअप करेंगे तो आपको इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उस पोस्ट का यहाँ पे नाम लिखना है, फिर एक आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह चिपकाना पड़ेगा, फिर कैंडिडेट का नाम लिखना है। तो इस तरीके से आप इसको पूरी तरीके से आप खुद से आप इसको भर सकते हैं। सेकेंड नंबर में देखिए फ्रेंड्स तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो भी आप यहाँ पे क्वालिफिकेशंस का मेंशन कीजिएगा तो उसका आपको यहाँ पे फॉर्म का जो फोटोकॉपी है उसको आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप सर्टिफिकेट क्लास 10 का अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो आपको क्लास 10 का सर्टिफिकेट इसमें आपको अटैच करके आपको भेजना पड़ेगा। तो क्वालिफिकेशन में देखें तो सबसे पहले आप 10वीं का सर्टिफिकेट लगाएंगे, फिर 12वीं का, फिर ग्रेजुएशन का लगाएंगे। अगर आपके पास पीजी वगैरह का तो वो लगाएंगे, मास्टर डिग्री है तो मास्टर डिग्री का लगा देंगे, फिर बीएड का डिग्री लगाना है, सीटेट का अगर पेपर क्वालिफाई किया तो सीटेट का पेपर क्वालिफाई किया तो लगा देंगे, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास किया वो लिखेंगे, फिर टोटल मार्क्स क्या था वो लिखना है, एक्स्ट्रा ऑप्शनल कोई सब्जेक्ट है तो वो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगर टीचिंग का एक्सपीरियंस है रेसिडेंशियल स्कूल का तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उसमें मेंशंस कर सकते हैं और क्या मंथ वगैरह है। और यहाँ पे अगर देखें डॉक्यूमेंट भी क्या क्या आपको अटैच करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट में। तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड आपको रखना पड़ेगा, क्लास 10 का सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा और 12 का मार्कशीट लगा देना है और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लगानी है। बीएड का जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है वो लगाना है, फिर बीई या फिर बीटेक किया है या फिर एमए या फिर एमटेक किए हैं तो उसका क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट लगाना है, या फिर कोई भी एनी अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अन्यथा इसको आप छोड़ भी सकते हैं। फिर आप यहाँ पे फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर वगैरह कर लीजिएगा, फिर प्लेस लिख लेना है, फिर डेटेड लिख लेना है। उसके बाद आप डायरेक्टली इस फॉर्म को जैसे आप फिलअप कर लेते हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों यह आपकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है या पूरी तरीके से आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होने वाली है, बल्कि यहाँ पे आपको परमानेंट जॉब नहीं होगी। तो इसमें जो सेशन है 2027 से 27 सेशन के लिए यह वैकेंसी होने वाली है। तो आप यहाँ पे 16 अगस्त 2026 तक आप जो यहाँ पे किस तरीके से भर पाएंगे, तो जो भी आपके पास सेल्फ अटैच जो यहाँ पे कॉपीज है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको एक साथ में मेंशन करनी है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सब कुछ आप यहाँ पे लगाने के बाद ईमेल पे डायरेक्टली जाकर के आपको जेएनबी
JNB SNG जो SNG आपको @gmail.com पे आपको जो है बिफोर 16 अगस्त 2026 से पहले आपको यहाँ पे जो भी आपको पास जो फॉर्म भरे हैं उसको डायरेक्टली आपको सेंड कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सेंड कर दीजिएगा तो डायरेक्टली आप वॉल कॉल इंटरव्यू के लिए यहाँ पे जाकर के इंटरव्यू दे सकते हैं, जो कि 17 अगस्त 2026 को इसका सुबह 11 बजे ऑनवर्ड आपको इंटरव्यू होगा और वहीं पे आपको सेलेक्ट करके बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है या फिर डिसक्वालीफाई वगैरह किया गया है। और रिपोर्टिंग टाइम देखें तो 9:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे सुबह से आपको वहाँ पे पहुँच जाना है और वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह आप जाकर के दे सकते हैं। अगर एड्रेस वगैरह की देखें तो PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सुंदरगढ़ ओडिशा की यह वैकेंसी है, जिसका पिन नंबर आपको इतना देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपको एक बात को और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है या फॉर्म का PDF वगैरह चाहिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF चाहिए, तो डायरेक्टली आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पे पूरी तरीके से आपको यहाँ पे सारी हेल्प कर दी जाएगी। बट देखें फ्रेंड्स, तो व्हाट्सएप पे कोई भी अगर हेल्प की जाती है या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है तो वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर नहीं किया जाता है या फिर कोई भी डाउट क्लियर नहीं किया जाता है। इसके लिए पहले आपको 49 रुपीज़ पहले आपको पेड करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा या फिर कोई भी अगर फॉर्म का PDF वगैरह तो वहाँ पे मैं आपको शेयर कर पाऊंगा। दोस्तों अगर आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो डायरेक्टली कर सकते हैं, जिसका अगर बात करें तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7761046831। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनली 49 रुपीज़ में आपको सारा सॉल्यूशन करा करके दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप सभी लोगों तक पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।